हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। देखना इसमें प्लास्टिड प्लास्टिड है ना। है ना, देखना ये तो पहले तो डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स होता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट जिसमें होता है। अच्छा, इसको इसमें आप इसके पास क्लोरोफिल होता है, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स या सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल्स बोलते हैं इसको। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल मतलब खुद का अपना बना सकता है डीएनए से, है ना, कॉपी कर सकता है। ठीक है, और इसके इसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। उसके तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखना इसमें क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिख लो आप, प्लास्टिड इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स। डबल मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, इस वाले जो खाली वाला पार्ट है ना, खाली वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? खाली वाले पार्ट को स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा में ही डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं। स्ट्रोमा, है ना। देखना इसको क्या लिखते हैं। अच्छा, प्लास्टिड मेनली किस में होता है? प्लांट सेल में पाया जाता है प्लास्टिड मेनली। इट फाउंड ओनली इन प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है प्लास्टिड। अच्छा, ये क्या होता है? ये क्या काम करता है? इट इज मेनली used to prepare food and nutrient and store न्यूट्रिएंट को क्या करता है? ये स्टोर करता है, खाना बनाता है और खाना को स्टोर करके भी रखता है। ठीक है ना। और ये क्या करता है? इसके पास इट हैज ऑन डीएनए एंड राइबोसोम। इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स एंड सेल्फ रेप्लिकेट ऑर्गेनिल्स। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल्स बोलते हैं। ये मतलब खुद का कॉपी कर लेता है ना। इतना बातें हो गए। इसके 3 टाइप्स होते हैं। अब देखो, पहले तो डबल मेम्ब्रेन बता दिए, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल्स होता है। दूसरा, इसमें ये कहाँ पाया जाता है? सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तीसरा, ये बोल रहा है ना, इसका ये काम करता है खाना बनाना और खाना को स्टोर करके रखना होता है। इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, जिससे इसको क्या करते हैं? इसको सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स या सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनिल्स कहा जाता है। हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऑर्गेनिल ऐसे ऑर्गेनिल्स हैं जिनके पास अपना डीएनए और
राइबोसोम होता है, जिसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स या सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं भाई, इसके 3 टाइप्स होते हैं। इट हैज 3 टाइप्स। कौन कौन? तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तीनों के बारे में पढ़ते हैं, देखना। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट। है ना। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। पहला देखना, इसको क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, इट इज कॉल्ड, क्या इसको कहते हैं, कलर प्लास्टिड। इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं ग्रीन प्लास्टिड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉल्ड कलरलेस प्लास्टिड है। इसमें क्या होता है, पहला हो गया। दूसरा, इट कंटेन नॉन ग्रीन पिगमेंट। इसमें क्या होता है, नॉन ग्रीन पिगमेंट, मतलब ग्रीन कलर के अलावा जो इसमें पिगमेंट होते हैं। इसमें कैसा पिगमेंट होता है, इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, which is responsible for photosynthesis। ये फोटोसिंथेसिस में ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, खाना प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें नो पिगमेंट, इट कंटेन नो पिगमेंट, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, अच्छा यहाँ आ जाओ। ये क्या होता है ना, नॉन ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, है ना, मतलब ग्रीन कलर के नहीं होते, बाकी कलर होता है इसमें। तो ये क्या करते हैं, these pigments प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर टू द प्लांट्स को क्या करते हैं, ये जो पिगमेंट, नॉन ग्रीन पिगमेंट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, रेड, ऑरेंज और येलो कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, है ना। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये तो ग्रीन कलर के होते हैं, इनको रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं, इट फाउंड, देखना, ये सब हरा, लाल, पीला, हरा कहाँ मिलता है, फ्लावर में। अलग अलग कलर के होते हैं ना फ्लावर्स, और एंड फ्रूट्स में पाए जाते हैं ये, फ्रूट्स में एक्सेट्रा, और भी चीजें हो सकती हैं, बट ये फ्लावर्स और फ्रूट रखना, ये पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं भाई, इसमें क्या होता है, इसीलिए जब ये फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, also called, क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल।
ये सेल का रसोई घर होता है। कौन? क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो यहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर कहते हैं, किचन ऑफ द सेल, है ना। ये कहाँ पाया जाता है? इट फाउंड इन लीव्स, पत्तियां में, लीव्स एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, है ना। अब देखो, ये इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है? नो पिगमेंट। ये क्या करता है? इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स संभालने मेनली तीन ही होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन, और एक क्या होता है? लिपिड यानी कि फैट्स। ये तीन ही होते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिएंट ये बनाता है, क्लोरोप्लास्ट बनाता है फूड को, और ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, कलरलेस का मतलब होता है वाइट। कलरलेस का मतलब क्या होता है? वाइट। अब इसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन? ये पार्ट आपको स्टोरेज कौन कौन करता है देखना। एक होता है प्लास्टिड। ये क्या करता है? एमाइलोप्लास्टिड ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ स्टार्च में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। जो हम लोग फूड खाते हैं ना, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है ना। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको ये करता है एमाइलोप्लास्टिड। और एक होता है प्रोटीनोप्लास्टिड क्या करता है? प्रोटीन के स्टोरेज में हेल्प करता है। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। और एक होता है इलायोप्लास्टिड क्या करता है? ये फैट के लिपिड को ही फैट बोलते हैं। यह क्या करता है? ये स्टोरेज ऑफ लिपिड, जिसको क्या कहते हैं? फैट, है ना, उसमें ये हेल्प करता है। इलायोप्लास्टिड तीन पार्ट होते हैं। एक बार हम लोग फिर से रिकवर कर लेते हैं। प्लास्टिड के तीन पार्ट: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? कलर प्लास्टिड। इसको क्या कहते हैं? ग्रीन प्लास्टिड। लिकोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? कलरलेस प्लास्टिड, यानी वाइट होता है, कलरलेस होता है। इसमें नॉन ग्रीन पिगमेंट होते हैं। इसमें क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है। तीसरा, ये जो पिगमेंट होते हैं ना, ये क्या प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स के? रेड, ऑरेंज और येलो कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, है ना। अच्छा, और ये कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोप्लास्ट, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। और अच्छा, ये इसको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ फूड बनता है ना, इसलिए किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट? फाउंड इन लीव्स, ग्रीन पत्ता में, और प्लांट के ग्रीन पार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, ये किस में हेल्प करता है? न्यूट्रिएंट को स्टोर कर, ये खाना बनाता है और ये स्टोर करता है। इसमें मेनली तीन न्यूट्रिएंट होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। तो देखो, प्रोटीन का स्टोरेज कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसको स्टार का स्टोरेज कौन करता है? एमाइलोप्लास्टिड। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो एमाइलोप्लास्टिड। प्रोटीन का कौन स्टोरेज करता है? प्रोटीनोप्लास्ट बोलते हैं ओनली, प्रोटीनोप्लास्ट, है ना। एमाइलोप्लास्ट ये हो गया। अब यहाँ करता है जो वसा लिपिड का जो स्टोरेज करता है, इलायोप्लास्ट, है ना, इलायोप्लास्ट, स्टोरेज ऑफ लिपिड। अच्छा, ये मेनली कहाँ पाया जाता है? ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट पे पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में लिख रहे हैं। इट फाउंड
इन नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक, क्या होता है नॉन ग्रीन प्लांट? रूट्स और क्या होता है? सीड्स। मूल कंद ये सब फ्रूट्स में पाया जाता है, सीड्स में होता है, टबर में होता है। इस तरह से होपफुली आपको समझ में आया होगा प्लास्टिड के बारे में। थैंक यू गाइस।